हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरण यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड कैटालिसिस। तो दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरण आपके पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से दोस्तों आपके पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्जाम में हर साल 2 से 3 क्वेश्चन 100% आते हैं, यानी कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले आपको समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया जब आप किसी भी दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो एक नया उत्पाद आपका बनता है। यानी कि दो अथवा दो से अधिक पदार्थों को आपस में क्रिया कराए तो आपका एक नया उत्पाद बनकर आता है, तो उसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे साधारण भाषा में बोले तो मान लीजिए आपने ले लिया चाय पत्ती, चीनी, आदि और पानी। इन चारों चीजों को लेकर आपने हीट कर दिया। क्या मैंने बोला? चाय पत्ती ले लिया, आदि, चीनी और पानी। इन चारों चीजों को आपस में मिला करके आपने हीट कर दिया तो आपका क्या बन जाता है? चाय। तो आपने क्या किया? दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में ले लिया और उनको हीट किया तो एक नया आपका उत्पाद बनकर आया, चाय। तो यह एक आपकी रासायनिक अभिक्रिया है। तो उसी भी पर आपका रसायन की भाषा में होता है कि जब आप दो अथवा दो से अधिक पदार्थों को आपस में क्रिया कराए तो एक नया उत्पाद बनकर आए तो उसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसमें कंडीशन है दोस्तों कि कम से कम दो पदार्थ का होना अति आवश्यक है। कम से कम दो पदार्थ, और अधिक से अधिक कितना भी आप ले सकते हैं, कम से कम दो पदार्थ का होना आवश्यक है। अगर दो पदार्थ होंगे तभी ना आपस में रासायनिक अभिक्रिया होगी, तभी आपका नया उत्पाद बनेगा। यानी दो पदार्थ से कम पदार्थ नहीं होना चाहिए रासायनिक अभिक्रिया के लिए। अब अगर हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, केमिस्ट्री की भाषा में अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे आपने ले लिया सोडियम और ले लिया क्लोरीन। एक पदार्थ मैंने लिया सोडियम, एक तत्व, और दूसरा ले लिया मैंने क्लोरीन। इन दोनों को आपस में जब मैंने क्रिया कराया, आपस में अभिक्रिया कराया तो एक नया आपका उत्पाद बनकर आता है NaCl। क्या मैंने बोला? मैंने केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, रसायन की भाषा में दो तत्व लिया, एक सोडियम और एक क्लोरीन। इन दोनों को आपस में क्रिया कराया तो मेरा एक नया उत्पाद बनकर आता है NaCl। यानी मैंने सोडियम को क्लोरीन से अभिक्रिया कराया तो एक नया उत्पाद बनकर आया सोडियम क्लोराइड। क्या बनकर आया? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड, इसका साधारण नाम क्या है? नमक। तो इस तरीके से आपने दो तत्वों को आपस में रासायनिक अभिक्रिया कराया तो एक नया उत्पाद बनकर आया, तो इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसी तरह जैसे आपने ले लिया हाइड्रोजन और ले लिया ऑक्सीजन, इन दोनों को आपस में अभिक्रिया कराया तो एक नया उत्पाद क्या बनकर आता है? जल बनकर आता है, 2H2O। इसका रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। ओके, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। कि जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में क्रिया कराए तो हमारा एक नया उत्पाद बनकर आता है, वही हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसा कि मैंने दो एग्जांपल लेकर आपको बता दिया। ओके, अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो आपकी जो रासायनिक अभिक्रिया है वह कई प्रकार की होती है। जैसे आपका होता है योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, और उसके बाद से आपका होता है उष्माक्षेपी, उष्माशोषी। तो कई सारे रासायनिक अभिक्रिया आपकी होती हैं
सारे रासायनिक अभिक्रिया को 1 बाय 1 करके पढ़ाऊंगा मैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया। ओके, योगात्मक अभिक्रिया यानी एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस, योगात्मक अभिक्रियाएं, रिएक्शंस। ओके, तो योगात्मक अभिक्रियाएं नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कुछ योग होने वाला है, कुछ आपस में जुड़ने वाला हो। तो उसी तरह होता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया उत्पाद बनाए तो उसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग होकर आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। ओके, अब एग्जाम्पल देखते हैं कि योगात्मक अभिक्रिया के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देखें तो जैसे मान लीजिए आपने ले लिया कार्बन और ले लिया आपने ऑक्सीजन, इन दोनों को आपने योग कर दिया, संयोग कर दिया, तो एक आपका उत्पाद बनकर आता है CO2। यानी आपने क्या किया, दो चीजों को लिया या यह कह सकते दो तत्वों को लिया, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन को, इन दोनों को आपस में संयोग कराया, आपस में योग किया तो आपका एक नया उत्पाद बनकर आया कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह एक योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। उसी तरह मैंने एक एग्जाम्पल और मान लीजिए आप ले लेते हैं। जैसे आपने ले लिया हाइड्रोजन और दूसरा ले लिया आपने ऑक्सीजन, इन दोनों को आपस में योग कराया तो एक आपका नया उत्पाद बनकर आता है जल, यानी कि हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड बनकर आता है। तो यह भी योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। आपने क्या किया, दो तत्वों को लिया, आपस में संयोग कर दिया तो आपका एक पदार्थ बनकर आया जल, जिसका रासायनिक नाम क्या है, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। तो यह भी आपका योगात्मक अभिक्रिया है। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए आप। जैसे आपने ले लिया H2 प्लस का ले लिया Cl2, H2 ले लिया प्लस का Cl2, तो आपका क्या बन जाएगा 2HCl। यानी आपने एक तत्व लिया हाइड्रोजन और दूसरा तत्व लिया क्लोरीन, इन दोनों को आपस में संयोग कर दिया, आपस में जोड़ दिया तो आपका एक नया पदार्थ बनकर आता है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस तरीके से ये तीनों रासायनिक अभिक्रिया आपकी योगात्मक अभिक्रिया है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है। तो कुछ नहीं, योगात्मक अभिक्रिया में दो तत्व आपस में जुड़ेंगे या दो पदार्थ आपस में जुड़ेंगे तो आपका एक पदार्थ बनकर आएगा। सिंपल सी बात है, दो पदार्थ जुड़ेंगे और जुड़ करके एक पदार्थ बनाएंगे तो वो आपका होता है योगात्मक अभिक्रिया। सेकेंड जो आपका है रासायनिक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आप समझ सकते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया में किसी यौगिक का जो अणु होता है, किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणु का समूह आ जाता है। यानी इसमें डिस्प्लेसमेंट का काम होता है, किसी के जगह कोई आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक राम है और दूसरा श्याम है, तो राम किसी काम को करवाता है, राम किसी काम का ठेका लिया है और श्याम भी है। तो दोस्तों क्या होता है, जो श्याम होता है राम की जगह पर आ जाता है। यानी जिस काम को राम देखता है अब उसी काम को श्याम देखता है। यानी श्याम ने क्या किया, राम को प्रतिस्थापित कर दिया। यानी जो जिस काम को राम देख रहा था अब उसी काम को श्याम देखता है। यानी श्याम ने राम को प्रतिस्थापित कर दिया। उसी तरह से आपकी रासायनिक अभिक्रिया भी होती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, किसी यौगिक का जो अणु होता है परमाणु अथवा परमाणु समूहों के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणुओं का समूह आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं तो जैसे FeSO4 प्लस का Cu, इसमें अगर आप प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, जो कॉपर होता है वो आयरन की जगह पर आ जाता है।
जो कापर होता है वो आयरन की जगह पर आ जाता है, तो क्या बन जाएगा आपका CuSO4 प्लस का आपका बन जाएगा Fe। यानी क्या हुआ कि जो कापर था उसने Fe को डिस्प्लेसमेंट कर दिया, Fe को बस विस्थापित कर दिया, बोला कि अब जो SO4 का भार है वो मैं संभालता हूँ। कापर बोला कि जो SO4 का भार है अब मैं संभालता हूँ, तू जा। यानी Fe को डिस्प्लेस कर दिया, Fe को यहाँ से हटा दिया और Fe के स्थान पर अपने आ गया कापर। यानी जो कापर आपका था उसने आयरन को Fe को प्रतिस्थापित कर दिया, यानी उसका स्थान ले लिया। सेकेंड एग्जांपल इसी में देखते हैं। जैसे सेकेंड एग्जांपल आपका है, सेकेंड एग्जांपल इस तरीके से, जैसे ZnSO4 प्लस का आप ले लीजिए, मान लीजिए कापर ही ले लेते हैं, तो क्या होगा, जो कापर होगा वो जिंक को विस्थापित कर देगा, जिंक को प्रतिस्थापित कर देगा, तो क्या बनेगा CuSO4 प्लस का Zn। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल और एक ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इस तरीके से, जैसे आपका है CH4 प्लस का Cl2। अब इसमें देख समझिएगा क्या होगा, आपका बनेगा आपका CH3Cl प्लस का H3L। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में समझिएगा कैसे प्रतिस्थापन हुआ है। यहां से एक हाइड्रोजन हटा, यहां से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ निकल गया, HCl बना लिया, और जो एक हाइड्रोजन हटा उसके स्थान पर एक क्लोरीन आ गया। यानी एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है, और जो एक हाइड्रोजन यहाँ से प्रतिस्थापित हो रहा है दूसरे क्लोरीन के साथ HCl बना दे रहा है। यानी इसमें दो लोगों का प्रतिस्थापन हो रहा है। पहले समझिएगा, इसमें से जो आपका हाइड्रोजन निकल रहा है वो हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ HCl बना रहा है, और अब यहाँ पर कितना बचा CH3, जो एक हाइड्रोजन यहाँ पर गया उसके स्थान पर एक क्लोरीन यहाँ से इसमें आ जाता है, यानी CH3Cl देन HCl। ओके, ये तो रहा आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट आपका देखते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है। तो सबसे पहले आप समझिएगा कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, तीसरी रासायनिक अभिक्रिया आपकी है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अभिक्रिया ओके, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शंस। ओके, तो समझिएगा कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है उसको हम बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया आपकी होती है आगे भी होगी और पीछे भी होगी, या यह कह सकते हैं दोनों तरफ होगी। ओके, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं जो दोनों दिशाओं में होती है। ओके, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल किस प्रकार से है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे 3Fe प्लस का 4H2O, इसको आपने रासायनिक अभिक्रिया कराया तो आपका बन जाएगा Fe3O4 प्लस का 4H2। ओके, अब दोस्तों ये तो आपने अग्र अभिक्रिया कराया, यानी आपने अग्र अभिक्रिया कराया। अब इसी को आप इस चीजों से, यानी Fe3O4 प्लस का 4H2 से अगर आप रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो आपको A प्राप्त हो जाएगा। यानी जो आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है दोनों दिशाओं में चलती है, आगे भी होती है और पीछे भी। ये तो मैंने आगे करके देखा है, अब पीछे देखिएगा। तो इसको लेंगे और इन दोनों का रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो ये आपको प्राप्त होगा। तो हो जाएगा आपका Fe3O4 प्लस का 4H2, रासायनिक अभिक्रिया इसको मैंने कराया तो आपका बन जाएगा 3Fe प्लस का 4H2O। ओके, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। ये तो मैंने बताया एक एग्जाम्पल के थ्रू
कि आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया कैसे होती है। तो आपकी जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है दोनों दिशाओं में चलती है, आगे भी और पीछे भी। अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए एक स्पेशल तीर का निशान आता है। कैसे आता है? आपका 3Fe प्लस का 4H2O, इसको जब आप रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो आपका Fe3O4 प्लस का बनता है 4H2O। ओके, तो जो ए उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है उसमें जो रासायनिक अभिक्रिया का तीर का निशान होता है ऐसे होता है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, आप उत्क्रमणीय अभिक्रिया की पहचान तीर के सिंबल से भी कर सकते हैं कि जो तीर का सिंबल होता है दोनों तरफ होता है, आगे भी होता है और पीछे भी होता है, इस प्रकार से। ओके, तो कभी भी अगर पूछे एग्जाम में आपके ऐसे ही पूछता है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है, 4 दे देगा ऑप्शन, एक में आपको ऐसे तीर दिया रहेगा और 3 में ऐसे ऐसे तीर दिया रहेगा। तो तीर के सिंबल से भी आप अनुमान लगा सकते हैं, आप ज्ञात कर सकते हैं कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन सी है। तो ए आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम और लेते हैं, समझिएगा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है कि CaCO3 ए उत्क्रमणीय अभिक्रिया इसमें कराई जा रही है। तो आपका बन रहा है CaO धन का CO2। ये भी आपके उत्क्रमणीय अभिक्रिया का सेकेंड एग्जाम्पल है। ये जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया है दोनों दिशाओं में होती है, यानी आगे भी होता है और पीछे भी होती है। उसी तरह एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे आपका PCl5 है, PCl5 है, इसको आप गर्म करेंगे तो इसमें आपका बनता है PCl3 प्लस का Cl2। तो दोस्तों यदि आप PCl5 को गर्म करेंगे तो PCl3 प्लस का Cl2 बनता है, लेकिन अगर आप PCl3 प्लस का Cl2 को ठंडा करेंगे तो आपको A भी प्राप्त हो जाएगा। यानी क्या हुआ, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है दोनों दिशाओं में हुई, आगे भी हो रही है और पीछे भी। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया यदि दोनों दिशाओं में होती है तो उसको हम बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ओके, तो इन तीनों एग्जाम्पल से आपको तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है। अगर अब भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब दोस्तों आगे देखते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। समझिएगा, चौथी रासायनिक अभिक्रिया आपकी है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, तो समझिए इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। तो आपका जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है वो केवल और केवल एक ही दिशा में होती है, यानी जो आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है केवल और केवल एक ही दिशा में होती है, केवल और केवल एक ही तरफ होती है, उसको हम बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी इसमें बैक गियर नहीं लगता है। जैसे कि इसके पहले आपने पढ़ा है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया उसमें फ्रंट गियर और बैक गियर दोनों तरफ लगता था, लेकिन इसमें केवल फ्रंट गियर लगेगा, यानी केवल एक ही दिशा में आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ओके, तो आइए समझते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के कौन कौन से एग्जाम्पल आपके हैं। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का जैसे पहला एग्जाम्पल आपका है 2KClO3। 2KClO3 को जब अपघटन होता है तो आपका बनता है 2KCl प्लस का 3O2। ओके, 2KCl प्लस का 3O2 ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल आप तीर के सिंबल से भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आप उसको पहचान सकते हैं दोनों में क्या अंतर है कि अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय। जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया आपकी होगी उसमें जो तीर का सिंबल होगा वो आगे भी होगा और पीछे भी होगा, लेकिन जो आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी वह तीर का सिंबल केवल आगे की तरफ होगा, लेकिन अगर उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी तो तीर का सिंबल इस प्रकार से होगा। तो आप तीर के सिंबल से भी आप पहचान सकते हैं। तो ये रहा
आपका अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल, आप किसी भी कंडीशन में, चाहे आप किसी भी अनुपात में, चाहे किसी भी परिस्थिति में KCl और 3O2, KCl और ऑक्सीजन को मिलाएं तो कभी भी आपको पोटेशियम क्लोरेट नहीं प्राप्त होगा। चाहे आप KCl को और ऑक्सीजन को किसी भी अनुपात या किसी भी परिस्थिति में मिलाएं तो आपको KClO3 नहीं प्राप्त होगा, यानी पोटेशियम क्लोरेट नहीं प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है 2Na + 2H2O, 2Na + 2H2O। तो आपका बनता है 2NaOH प्लस का H2O प्लस का H2O आपका बनता है। तो ये भी आपका अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। क्या मैंने किया, सोडियम को जल के साथ क्रिया कराया, सोडियम को जल के साथ क्रिया कराया तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और जल बना। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और जल को आप किसी भी अनुपात या किसी भी परिस्थिति में मिलाएं तो आपको सोडियम और जल नहीं प्राप्त होगा, सोडियम और जल नहीं प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये भी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, क्योंकि यह जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है केवल और केवल एक ही दिशा में, एक ही तरफ हो रही है। तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिएगा इसका, NaCl प्लस AgNO3, तो आपका बनता है AgCl प्लस का NaNO3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 भी आपका अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। मैंने क्या किया, सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया कराया तो मेरा बनकर आया सोडियम क्लोराइड प्लस का सोडियम नाइट्रेट। तो इस कंडीशन में आप किसी भी अनुपात या किसी भी परिस्थिति में AgCl और NaNO3 को आप अभिक्रिया कराएंगे तो किसी भी दशा में आपको NaCl और AgNO3 नहीं प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से मैंने बताया आपको अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट देखते हैं, 5वां नंबर आपकी रासायनिक अभिक्रिया है अपघटन अभिक्रियाएं। अपघटन अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं। तो प्यारे दोस्तों, अपघटन अभिक्रियाएं और इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा वियोजन अभिक्रियाएं। तो अपघटन अभिक्रियाएं और वियोजन अभिक्रियाएं में एक छोटा सा डिफरेंस है, एक छोटा सा अंतर है, उसको आप बारीकी से समझिएगा। तो सबसे पहले समझिए अपघटन अभिक्रियाएं। तो अपघटन अभिक्रियाएं में ऐसी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभक्त हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। यानी जो अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं वह एक प्रकार की अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं पर डिपेंडेंट होती है। यानी अपघटन अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं, क्योंकि इसका डिफिनीशन ही है कि वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभक्त हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं अपघटन अभिक्रियाएं। अब इसका एग्जांपल आप देखिएगा, जैसे आपका है 2KClO3, इसको आपने उष्मा दे दिया तो आपका बनकर आता है 2KCl प्लस का 3O2। तो ये आपकी अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। क्या मैंने बोला कि वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभक्त हो जाते हैं, उसको हम अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। अब यदि आपकी अपघटन अभिक्रिया उष्मा के प्रवाह में संपन्न होती है तो उसको हम बोलते हैं उष्मीय अपघटन। यदि यही रासायनिक अभिक्रिया
विद्युत के प्रवाह में संपन्न होती तो उसको हम बोलते हैं विद्युत अपघटन। यानी यदि आपकी अपघटन क्रिया उष्मा के प्रवाह में संपन्न होगी तो ऊष्मीय अपघटन बोलेंगे, और विद्युत के प्रवाह में संपन्न होगी तो उसको हम बोलेंगे विद्युत अपघटन। तो क्या हुआ, किसी पदार्थ का अणु जो था वह दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभक्त हो जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं अपघटन अभिक्रियाएं। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल इसी का लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका, ये तो पहला एग्जांपल आपका था, नेक्स्ट एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे 2FeSO4, इसको आप हीट करते हैं, उष्मा देते हैं, तो आपका क्या बनकर आता है Fe2O4, Fe2O4, Fe2O3, फेरस सल्फेट, ओके, फेरस ऑक्साइड, Fe2O4 प्लस का SO2 प्लस का SO3। यानी क्या हुआ, आपने एक ऐसी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कराई जिसमें किसी पदार्थ का जो अणु था दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभक्त हो गया, उसको हम बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। यानी साधारण भाषा में आप समझ सकते हैं कि कोई भी पदार्थ का अणु होगा वो दो या तो दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाएगा, विभक्त हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। ओके, और जो अपघटन अभिक्रिया होती है उसमें अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, यानी जो तीर का सिंबल होता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की तरह होता है। ओके, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर देख लीजिए आपका वियोजन अभिक्रियाएं, कौन सी वियोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, जो समझ लीजिएगा छोटा सा डिफरेंस है, आपसे मैं पूछूंगा आप बताइएगा। सबसे पहले इसका डिफिनेशन आपको बता देते हैं। तो ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभक्त हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। फिर से सुनिए कि ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभक्त हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो आपको एक डिफरेंस देखने को यहाँ पर मिलेगा कि जो अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं, और जो वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं वह उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। समझ लीजिएगा, जो अपघटन अभिक्रियाएं होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, और जो वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। यही छोटा सा डिफरेंस है कि यह जो अपघटन अभिक्रियाएं होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया पर लागू होती है, और जो आपकी वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर लागू होती हैं। इसमें भी दोस्तों आपका किसी पदार्थ का अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभक्त होता है, और वियोजन अभिक्रिया में भी आपका किसी पदार्थ का अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभक्त होता है। लेकिन जो आपकी अपघटन अभिक्रिया होती है केवल अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया पर फॉलो होती है, और जो वियोजन अभिक्रिया होती है वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर फॉलो होती है। तो इसका एग्जांपल देखिएगा वियोजन अभिक्रिया का। जैसे आपने PCl5 को आपने गर्म किया तो आपका बन जाता है PCl3 प्लस का Cl2। तो कभी भी आपके एग्जाम में आए तो तीर के सिंबल से भी आप बता सकते हैं कि कौन अपघटन है कौन वियोजन। पूछेगा कि वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है तो सारे एग्जाम्पल आपको दे दिए रहेंगे, एक में आपको इस तरीके से तीर का सिंबल दिया रहेगा, यानी ये तीर का सिंबल किसका है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया किस पे लागू होता है तो वियोजन अभिक्रिया, तो तुरंत आप ऐसे टिक कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से एक वियोजन अभिक्रिया का पहला एग्जाम्पल, और दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए। जैसे आपका NaH4Cl है, इसकी जब वियोजन अभिक्रिया होता है तो आपका बनता है NaH3 प्लस का HCl। ओके, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अपघटन और वियोजन दोनों में अंतर क्या है। तो छोटा सा अंतर है, फिर से मैं बताता हूँ कि जो आपकी अपघटन अभिक्रिया होती है वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया पर फॉलो होती हैं,
और जो वियोजन अभिक्रिया होती है वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर फॉलो होती है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको 6 रासायनिक अभिक्रिया आज की क्लास में आपको पढ़ा दिया है, और जितने भी रासायनिक अभिक्रिया बची है और उसके बाद से उत्प्रेरण, उसको मैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। दोस्तों जिस प्रकार से हम लोग आपको आपके अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर कंटेंट दे रहे हैं, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री, चाहे मैथ, हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है। कोई भी ऐसा चैप्टर दोस्तों आपका नहीं होगा कि आप हमारे YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर पाएंगे नहीं। हर एक चैप्टर को 1 बाय 1 करके, हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को बिल्कुल अच्छी तरीके से और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाए गए हैं। तो दोस्तों आपको इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप YouTube पर सर्च मार सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोग कोई भी पेड कोर्स नहीं चलाते। जितने भी हम लोगों का एफर्ट होता है सब कुछ YouTube पर होता है। तो अगर आपका भी कोई भाई या कोई भी रिलेटिव या कोई भी दोस्त पॉलिटेक्निक इंडेक्स एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो उसको इसके बारे में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो मिलती रहे आपको सबसे पहले। धन्यवाद।